हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कॉग्निजेंट का एक्चुअल आस्क रीजनिंग क्वेश्चन जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ वाटर इज रिटन एज दिस देन व्हाट इज रिटन एज इतना। अगर वाटर को ऐसे लिखा जाता है तो किसको किसको ऐसे लिखा जाएगा। राइट, तो देखो WATER वाटर, YCVGT वाटर को ऐसे लिखा गया। तो W का हमारा कितना होता है प्लेस वैल्यू, Y का कितना होता है, Y का 25, W का होता है 23, फिर A का कितना होता है 1, इसका होता है 3, T का कितना होता है 20, STUV इसका होता है 22। राइट, वैसे E का कितना होता है, E का 5 होता है, EFG का होता है 7, जी का 7 होता है। R का कितना होता है, R का होता है हमारा 18, T का होता है 20। तो मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ इसमें +2 हुआ है, +2 फिर +2 सब में +2 हुआ। तो HKTG यहाँ कुछ होगा, इन सब में +2 हुआ होगा, +2। तो किस चीज़ को +2 करने के बाद H आता है, H का वैल्यू कितना है 8, मतलब यहाँ कोई 6 वैल्यू होगा, 6। तो 6 किसका वैल्यू होता है, तो आप लोग 6 तो F का होता है, तो यहाँ F आ जाएगा। वैसे ही K का वैल्यू कितना होता है 11, यहाँ कितना आएगा 9, 9 का क्या होता है I। T का कितना होता है 20, यहाँ आएगा 18, इसका होता है R। G का कितना होता है GH 7, यहाँ आएगा 5 मतलब E। तो FIRE फायर, इसका आंसर क्या होगा फायर। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर क्या होगा फायर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। इफ केयरिंग इज कोडेड एज इतना and shares is coded as इतना, how will cascade be coded in the same code। अगर केयरिंग को ऐसा लिखा गया है EDBGKC और हमारा शेयर्स को क्या लिखा गया है UKEPBO। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक अपनाता हूँ। C का कितना होता है, C का 3, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है कितना 4। R का कितना होता है, R का होता है 18, B का कितना होता है RSTUV, इसका होता है शायद U का होता है 21, इसका होता है 22। I का कितना होता है, I का 9, G का GH इसका 7, N का 14, K का 11, G का GH 7 इसका 3। तो देखो यहाँ हो रहा है मेरा +2, यहाँ मेरा +2 हो रहा है, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। और सेम काम यहाँ भी हो रहा होगा, STU +2, GHIJK +3, ABCD +4, फिर PQR -2, -3, -4। तो सेम काम यहीं कर दो कैस्केड के साथ। तो CASKET पहले +2 तो CDE आ जाएगा, ठीक है। +3 ABCD D आ जाएगा, ठीक है। +4 S का कितना होता है, S का होता है हमारा 19, तो +4 23 से क्या होता है W, तो W आ जाएगा। फिर हमारा माइनस यहाँ 2 हो रहा है, तो क्या कितना होता है 11, 11 - 2 9, 9 का क्या होता है, 9 का होता है हमारा I, ठीक है। ये कितना होता है 5, 5 - 3 मतलब 2 IB, और इसका क्या हो जाएगा 20, 20 - 4 16 मतलब P। तो EDWIBP आंसर क्या होगा, EDWIBP आंसर नंबर D, और ये हमारा क्या होगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज लेफ्टिनेंट इज कोडेड एज इतना, देन हाउ मैंगो बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं पहले लिखता हूँ LIEUTENANT। कैसे लिखा गया, 12 3 2 21 20 फिर हमारा 2 14 1 14 20। हालांकि सब बराबर में लिखा गया, लेकिन मैं 2 लिखा हूँ। राइट, तो देखो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, L का 12 होता है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू मुझे मैच कर गया। E का कितना होता है 21 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, T का कितना होता है 20।
तो एक कॉमन चीज आपको दिखा, और जितने भी देखो मुझे क्या दिखा, मुझे लॉजिक क्या दिखा, जितने भी कंसोनेंट है, कंसोनेंट इन सबका प्लेस वैल्यू दिया गया है। और ये हमारे क्या है जो बच गए हैं अभी, वो ववेल्स हैं। देखो ववेल्स, इनका कुछ अलग वैल्यू दिया है, ववेल्स का पता नहीं चल पा रहा है क्या है। तो देखो जो कंसोनेंट है उनका प्लेस वैल्यू दिया है, ववेल कितने होते हैं, तो आप बोलो सर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसको नंबर 1 दिया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। देखो आई का दिया है 3, आई 3 पर आ रहा है, ठीक है। फिर ई का 2, ई 2 पर आ रहा है, ठीक है। वैसे ई का 2, ए का आई, ए का 1, ए 1 पर आ रहा है। मतलब क्या, जो कंसोनेंट है उनका प्लेस वैल्यू दिया है, और जो ववेल्स हैं उनको 1 2 3 4 5 काउंटिंग दिया है। तो वैसे ही मैंगो को लिखना है, तो क्या हो जाएगा MANGO। एम का कितना होता है, तो आप लोग सर एम का एम का 13 होता है, ए का 1 हो जाएगा, एन का होता है 14, जी का GH इसका 7 होता है, और ओ का कितना होता है इसमें, ओ का इसमें 4 है। तो 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, ये हमारे पास काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 + 4 = 9 दिया है, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15। तो पूछा क्या है 7 + 8। तो देखो क्या है 4, अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ, 4 दूना 8 + 1 9, ठीक है। 8 दूना 16 + 2 18, 6 गुना 3 18 + 3 21, यहाँ 15 है। मतलब ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ये लॉजिक हमारा काम नहीं किया, ये लॉजिक गया। दूसरा देखो, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना होगा, 4 1 5, 5 में फिर से सेकंड वाला को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 9, यानी 1 + 4, अब +4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9। पहले इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 16, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा 10, दूसरे को जोड़ देता हूँ फिर से दूसरा वाला को, कितना हो जाएगा 18, इन दोनों को पहले ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा 9, फिर सेकंड वाला को ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 9 6 15, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 7 15, फिर सेकंड वाला को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8, 15 8 कितना होता है 23। आंसर क्या होगा 23, आंसर हमारा क्या होगा 23। नेक्स्ट देखो वही लॉजिक लगा है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा ई बुक के बारे में बताने वाला हूँ जिसने सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन करवाया है। राइट, हमने कॉग्निजेंट के लिए एक ऐसा ई बुक बनाया है जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, ऑटोमेटा फिक्स, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड, एक्चुअल आज क्वेश्चन, इंटरव्यू, सारा का बहुत सारा क्वेश्चन एक्चुअल आर्ट दिया गया है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लिए तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कॉग्निजेंट की बैंड बजा पाएंगे, काफी आसानी से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमें रिव्यू लिखते रहते हैं, तो आप यहाँ रिव्यू पढ़ सकते हैं, आप यहाँ मैसेज पढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं, आप जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। राइट, इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इस ई बुक से प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी सिलेक्शन गारंटीड है। नेक्स्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, देखो ए का वैल्यू दिया है 1 और ACT का वैल्यू दिया है 24। तो फैट का वैल्यू पूछा है, तो देखो ए का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 3 और टी का 20। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो 24 हमारा आ जाता है। तो सेम टू सेम फैट को पकड़ो और उसको ऐड कर दो सबको। एफ का कितना होता है EF 6 + 1 + 20 कितना होता है 27, और यही तो मुझे चाहिए, और यही तो मुझे चाहिए। इसका आंसर क्या होगा 27। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज माउस इज रिटन इज इतना, शिफ्ट इज रिटन इन। तो देखो MOUSE PRUQC। एम का कितना होता है 13, इसका होता है 16, इसका होता है 15, इसका होता है 18, इसका होता है यू का 21, इसका होता है 21। एस का कितना होता है 19, इसका होता है 16, इसका होता है 17। ई का कितना होता है 5, इसका होता है कितना 3। अब देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ +3 हुआ है, यहाँ मैं देख रहा हूँ +3 हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ +0, यहाँ -2 और यहाँ -2। तो सेम टू सेम यही चीज़ें मैं यहाँ देखूंगा SHIFT +3, तो इसका होता है एस का कितना होता है 19, 19 + 3 22, यानी यू भी होगा। तो जिसमें भी नहीं है उसको ऐसे ही खत्म कर दो, खत्म। फिर इसमें +3, इसका होता है 8 3 11, मतलब के। तो के किस में नहीं है, इसमें नहीं है के, इसमें नहीं है के, आंसर ए होगा। आपको सब चेक करने की जरूरत भी नहीं है। राइट, तो देख लो ऑप्शन में क्या होगा डी, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, ग्लॉसरी GLOSSARY
SSORI, इसको लिखा गया है 97533 वैसे ही जियोग्राफी क्या लिखा है 91596840 तो जियोलॉजी का क्या होगा। देखो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी आसानी होती आती है बनाने में। देखो यहाँ जी का 9 लिखा गया है, इसमें भी जी का 9, और देखो यहाँ वाई का 2 लिखा गया है, इसमें भी वाई का 2। मतलब क्या कि जो भी लेटर है उसके सामने उसका वैल्यू है। तो जी का कितना है 9, ई का कितना है, ई का खोज लो इसमें से 1, ओ का कितना है, ओ का 5, एल का कितना है, एल का खोजो इसमें से, एल का 7, ओ का खोजो, ओ का 5, जी का खोजो, जी का 9, वाई का खोजो, वाई का 2। मतलब 915759, 915759 उसके बाद 1, 915759 उसके बाद 2। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको ध्यान समझो। यूज द फॉलोइंग कोड एंड की, कोड और की को यूज करना है एंड डिकोड द गिवन कोडेड वर्ड्स। हमारे पास कोड दिया गया है ए, हमारे पास की दिया गया है ए, और हमें कोडेड वर्ड्स दिया गया है ए। तो हमें इस कोड और की को यूज करना है और इस कोडेड वर्ड को फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ जेड है, जेड, तो मैं देखूंगा जेड यहाँ कहाँ है, जेड यहाँ है 1 2 3 4 चौथा नंबर पर। तो 1 2 3 4 चौथा नंबर जो है एस, उसको रख लूंगा। फिर जाऊंगा बी पर, तो मैं देखूंगा बी में कहाँ है, बी सबसे लास्ट नंबर, तो सबसे लास्ट में जाऊंगा और टी है, टी को यहाँ रख लूंगा। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा यहाँ वाई पर, वाई किस पर है, मैं देख रहा हूँ वाई यहाँ है, कितना नंबर पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जाऊंगा छठा पर 1 2 3 4 5 6, आर लिख लिया। वैसे मैं जाऊंगा एक्स पर, एक्स कहाँ है, एक्स दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर ए को मैं रख लूंगा। फिर मैं जाऊंगा एम पर, एम यहाँ कितना नंबर पे है, इधर लास्ट से तीसरा, तो यहाँ लास्ट से 1 2 3 तीसरा नंबर पर जाऊंगा। वैसे मैं जाऊंगा एन के पास, एन कहाँ है, एन लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से मैं दूसरा पर जाऊंगा तो क्या होगा जी, तो जी रख लूंगा। फिर मैं जाऊंगा क्यू के पास, तो क्यू कहाँ है, लास्ट से 1 2 3 4 चौथा, तो लास्ट से चौथा के पास जाऊंगा 1 2 3 4 एच, तो एच रख लूंगा। फिर जाऊंगा बी के पास, बी कहाँ है, बी सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे लास्ट में क्या है टी, तो हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेट, और स्ट्रेट हमारा इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आंसर हो जाएगा। राइट, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आप गारंटीड क्रैक करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं तो ही आप लें, क्योंकि अगर आप इसको ले लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको लेकर प्रैक्टिस कर दिए तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा, और आप मुझे मैसेज करोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो चुका। राइट, तो अगर आप सीरियस हैं तो आप ले सकते हैं, सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, ग्रेप, ग्रेप को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ग्रेप को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, 4 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो GRAPE, इसको मैं लिखता हूँ 27354, तो FOUR को मैं लिखता हूँ 1687। देखो जी का यहाँ 2 लिखा गया है, कहीं इसमें जी है नहीं है, इसमें आर को 7 लिखा गया, कहीं इसमें आर है, हाँ आर को 7, मतलब जो लेटर है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू दिया है। तो ऐसे ही ग्रुप को लिखना है, ग्रुप, तो जी का कितना होता है 7, तो मैं 7 लिख दूंगा। 1 मिनट, जी का कितना होता है 2, जी का मैं 2 लिख दूंगा, 2 सही है। फिर आर का, आर कितना होता है 7, 2 7, ठीक है। फिर हमारा ओ का कितना होता है, ओ का इसमें दिया है 6, 276, तो 273 है, ऐसा ही खत्म, 276, ठीक है। यू, यू का कितना होता है 8, यू का 8, तो 2768, 2768, 2768, 2765, ये तो ऐसा ही खत्म। पी का, पी का होता है 5, क्या लिखूंगा 5, 5 लास्ट में किसके है, इसके है, आंसर नंबर ई होगा, ये हमारा गलत है, आंसर क्या होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो आप वो भी कर दो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, आपके कमेंट को भी सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा इस ई बुक को ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक बार में क्रैक करो और ज्यादा झंझट मत लो, क्योंकि एक बार लेने के बाद सारा का सारा जितने भी सेक्शंस होते हैं सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आप निश्चिंत हो जाओगे, आपका सिलेक्शन फिक्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, और कोई भी एडिशनल अगर डाउट है तो 62 051 87 461 पर आप हाई कॉग्निजेंट लिखकर मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।